आयनगर वार्ड पार्षद वेदपाल लोहिया द्वारा G1 G2 की सड़कों के निर्माण न होने के कारण आप सरकार व विधायक पर जमकर हल्ला बोला और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय लोगों की भी भारी संख्या उनके इस कार्यक्रम में थी। उन्होंने सड़कें न बनने के कारण जनता को हो रही परेशानियों का जिम्मेदार बजट लगा था तो सड़कों पर वह बजट लगाया नहीं गया, उद्घाटन कर दिए गए, लेकिन जनता को गुमराह किया गया और सड़कें अभी तक नहीं होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। पहले भगाए तो कौनों को हमारी, लेकिन हमारे लोगों को ये लोग चक्कर लगवाते। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, हम लोग क्यों इकट्ठा हुए? मैंने कहा हम लोग वहीं पे इकट्ठा हैं जहां पर एमएलए 3 साल पहले आए। या तो तुम्हारा ये उद्घाटन झूठा था, या सिर्फ हमलारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वोट लेने के लिए आए थे, या तुम सिर्फ झूठ बोलकर यहां पर वादा करके भाग गए, या तुम 4 साल से मिल नहीं रहे हो। तुम्हारे घरों के पीछे हमारे G2 ब्लॉक के, जीवन ब्लॉक के तुम्हारे घरों के चक्कर काट रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे, तुम मिल नहीं रहे हो। या तुमने हमारे 4 करोड़ रुपए यहां के लेकर कहां पर लगाए हैं? यहाँ के 4 करोड़ रुपए का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, वरना यहाँ के लोग तुम्हें, क्योंकि लाठी डंडा तो नेता के ऊपर तुम्हारे पर बरसा सकते नहीं है, बदमाशी कर सकते नहीं है। अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए दिल्ली शहर में लोग आए हैं। जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे सपने लेकर वोट के माध्यम से तुम्हें जवाब देंगे, झूठे वादों का तुम्हें जवाब देंगे। इस तारीख है, देश का लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज के दिन जन्म हुआ, हमारा आजाद हिंद फौज बनाई। आज हमारा देश जो आजाद है, उन लोगों के जो बड़े बड़े महाभूति हुई, महाक्रांतिकारी हुए सुभाष चंद्र बोस जी, उनका जन्म का दिन है। और मैं आपके साथ साझा करता हूं इस बात को करते करते बीच में कि आया नगर के अंदर भी ई ब्लॉक चौक, जहां पर एमसीडी ने जो पार्क बनाया है, वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के नाम से हम लोग एक चौक बना रहे हैं और उसका सौंदर्यकरण कर उसको हम लोग क्या करके आगे करने के लिए उद्घाटन बंद करो, फंड की चोरी बंद करो, फंड की चोरी बंद करो, होश में तुमको आना होगा। एमएलए होश में हो, एमएलए होश में हो। आइए, मेरा पड़ोसी है, मेरे दुख दर्द को समझता है। उसी कच्ची सड़क से, उसी नाले के बहते पानी से मेरा पार्षद भी जाता है, उसी नाले से मैं भी जाती हूं, तो उस दर्द को वेदपाल ज्यादा समझता होगा। कोई बाहर और दूर से आके कोई उस दर्द को नहीं समझ सकता। मेरी बात होता, हम लोगों ने इनको सबको देख के रखा है। पिछले 4 वर्षों के अंदर दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बहुत सारे काम किए। अगर लॉकडाउन और कोविड नहीं आता तो और सारी जरूरतें भी पूरी होती। जो जिस काम के लिए हम लोग यहां पर खड़े हैं, ये काम दिल्ली सरकार के DSI DC और MLA की जिम्मेदारी है। काम बटे हुए हैं, MLA अपना काम करेगा, MP अलग काम करेगा, पार्षद अपना अलग काम करेगा। पार्षद के काम के MLA के काम से मिलान नहीं है, MLA के काम के MP के काम से मिलान नहीं है। लेकिन MLA साहब से हम पूछना चाहते हैं, 4 साल अगर आप गायब रहोगे और 1 साल आखिरी चुनाव में आप आओगे तो कहां से काम कर पाओगे? जो सड़कें बनी थी, कुछ एक साथी इस बात से सहमत होगा और पक्का इस बात से जरूर सहमत होगा, कहीं कहीं पर सड़कें बनाने के काम हुए, लोगों ने सवाल किया कि इसकी क्वालिटी खराब है, लोगों ने सवाल किया कि नाली के मिलान नहीं है, लोगों ने कहा कि क्योंकि 4 पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे दिया, एक कॉन्ट्रैक्टर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं करता था, आपस में नालियों का कोई मिलान नहीं। अगर किसी RW के मेंबर ने या निवासी ने या किसी जिम्मेदार नागरिक ने बात पूछ ली कि ये नाली का मिलान नहीं है, इसको ठीक से बनाओ, तो उस काम को बंद कर ये लोग दूसरे ब्लॉक में काम करने चले गए। उनको वो टॉर्चर किया, परेशान किया।
आखिरी में मजबूरी में लोगों ने कहा जैसा काम होता है वैसा काम होने दो। पूछना चाहता हूं, जब आरएमसी प्लांट लगाने वाले तुम्हारे, टाइल लगाने वाले तुम्हारे, तो कौन जांच करेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन तरीके से काम कराएगा, कौन सड़कें पूरी बनवाएगा? सड़कें बताई गई ये पूरी बनेंगी, कहीं आधी बनाई, कहीं ऊंची बनाई, कहीं नीची बनाई, किसी का कोई मिलान नहीं। उद्घाटन का हिसाब दो, झूठे उद्घाटन का हिसाब दो, चंदी चोरी बंद करो, चंदी चोरी बंद करो, फंड की चोरी बंद करो, पब्लिक के पैसे की चोरी बंद करो। एक करारा जवाब था उन लोगों ने जो नेगेटिव ऊर्जा के लोग थे, जो कहते थे नायानगर से को जीतेंगे, नायानगर का डेवलपमेंट होने देंगे, नायानगर के लोगों को आगे बढ़ने देंगे। उन लोगों के लिए करारा जवाब लोगों ने दिया था। तमाम तरह की बातें झूठी भी चलेंगी, लेकिन विपक्ष के निगम पार्षद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है। हर आदमी आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे। क्षेत्र के एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कोई भी स्कीम हो, आप हमारे फंड यहां आएंगे और अगर यहां से बिना काम करे यहां से वो जाएंगे और हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, उस आवाज को भी हम जरूर उठाएंगे कि एमएलए साहब यहीं पर आपने उद्घाटन किया था, यही वो फोटो है, यही हमारे बुजुर्ग आपको माला पहना रहे हैं, ये चुनाव के आपके 3 साल के हो चुके हैं तब की फोटो है और आपने यहाँ उद्घाटन करके सड़कों का सबका किया था। ये 4 से 5 करोड़ रुपए कहाँ है, ये हम सब लोग आपसे जवाब मांगते हैं, हमारे पैसे कहाँ है। चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सड़कें गायब करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फंड का गबन बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमएलए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमएलए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आयनगर G2 और G1 की सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। बरसात में कीचड़ ही कीचड़ है, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं और ख़ास तौर से ऊबड़ खाबड़ होने के कारण कई बारी गाड़ियां भी स्लिप हो जाती हैं, जिस कारण जनता में काफ़ी आक्रोश है और वो सभी ने मिलकर पार्षद के साथ आवाज़ उठाई। देखिए। केजरीवाल हाय हाय, हमारी सड़क का हिसाब दो, हमारी सड़क का हिसाब दो। पूरी दिल्ली का सर्वे हुआ, प्रज्ञा संस्था सर्वे करती है, सबसे आसानी से पूरी दिल्ली के अंदर मिलने वाला निगम पार्षद मैंने टॉप किया दिल्ली के अंदर, वेदपाल उसमें आता है सबसे आसान। मेरा दोस्त है यहाँ पर, एक का कारखाना है, वो कारखाने का मालिक है, 12-13 मजदूर आयनगर के हैं, वो कहता है 12 के 12 मुझसे कहते हैं वेदपाल से तुम्हें मिलवा देंगे। वो हमारा जानकार मालिक वो है, मेरे जो छोटे छोटे काम करते हैं वहां पे, कोई चौकीदार है, कोई वो मेड भी कहते थी कि वेदपाल निगम पार्षद मैं मिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। तो सर्वे तो उन्होंने दिया होगा, सैंपल मैंने तो दिया नहीं। सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर विषय उठाने वाला निगम पार्षद मैंने दिल्ली में टॉप किया, सबसे ज्यादा हाउस में विषय, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले टॉप 3। यहाँ से कोई बुजुर्ग नहीं निकल सकता, यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते, बाइकें फिसल रही हैं, गिर रही हैं। और जहाँ हम लोग बैठे आज सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, यहीं पर एमएलए साहब ने 3 साल पहले उद्घाटन किया था। इन सब सड़कों के 4 करोड़ रुपए हैं, 4 करोड़ का फंड रिलीज हुआ, टेंडर्स हो गए, वर्कआउट हो गए, सब कुछ हो गया 3 साल पहले। लेकिन यहाँ पर सारी सड़कें कच्ची छोड़ दी गई, मालूम नहीं ये पैसा कहाँ लगाया गया, ठेकेदार खा गए, खुद शामिल है। तो आज इतने भारी संख्या में हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ क्षेत्र के एमएलए से, आम आदमी सरकार से, केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि हमारे लोगों का ये पैसा कहाँ है, हमारा फंड कहाँ है। रोज बच्चियां स्कूल जाते वक्त, नौकरियां जाते वक्त गिर रहे हैं, जूते खराब हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, फिसल रहे हैं, बारिश पड़ने के बाद घर नहीं जा सकते, घर में घुस नहीं सकते, घरों के अंदर पानी रिस रहा है। इतना बुरा हाल यहाँ पे है, देखकर लगता नहीं है दिल्ली का हिस्सा है। लेकिन
सरकार के फंड आए और यहाँ पर काम नहीं हुए। तो आज उनके खिलाफ हमने ये धरना दिया है, अपनी आवाज उठाई है। ये जो फंड है इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो गायब कर रखा है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आयनगर की जनता इसकी जवाब मांगती है। G2 ब्लॉक, G1 ब्लॉक, पारस कॉलोनी आयनगर, H ब्लॉक का हिस्सा, काफी सारी गलियां, फेज 5 के अंदर भी कुछ गलियां हैं जो नहीं बनाई और लोगों को जानकारी ना होने के अभाव में इन्होंने गायब करी। तो आज उनके खिलाफ, इस करप्शन, इस महा घोटाले के खिलाफ, करोड़ रुपए के खिलाफ हम लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं। उनको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में इतने बड़े घोटाले के खिलाफ यहाँ की जनता उनको जवाब देगी, उनको बताएगी, उनको समझाएगी। हम बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग उनके खिलाफ और लोगों तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। ऐसे लोगों को आप पार्टी से, ऐसे लोगों को यहाँ से हटाइए। ये लोग इन पदों पे रहने लायक नहीं है, जो कि वादे करने के बाद झूठे उद्घाटन करने। ऐसी कई जगह है जहाँ पर उद्घाटन हुए, हम वहाँ जाकर इनको ये उनका उद्घाटन याद दिलाएंगे। H ब्लॉक में उद्घाटन किया, वहां जाके हम लोग प्रोग्राम करेंगे। सड़क कहाँ उद्घाटन किया था अपने चुनाव के 3 साल पहले। G1 ब्लॉक में उद्घाटन किया था, वो कहाँ है, उसका इंतजार कर रहे हैं। लोग पानी के लिए तरस रहे, पीने की पानी की फैसिलिटीज नहीं कर रहे। चुनाव में आते हैं, 2-3 बोरवेल करते हैं और गायब हो जाते हैं। सोनिया विहार पानी आना है, 2012-13 से कॉलोनियों के अंदर सोनिया विहार पानी पहुंचाने का प्लान है, उसको 1 मीटर भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। H ब्लॉक के अंदर स्कूल बनना है, जमीन अलॉट होगी 2012 में, कांग्रेस लाई, उसका इन्होंने कोई 9 साल में इनसे टेंडर्स नहीं हुए। सीवर लाइन्स, सिर्फ गांव के अंदर छोटे से हिस्से के अंदर सीवर आया है, जिसके झूठे पोस्टर लगाते हैं। तो ये नेता यहाँ पर रहते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, उनके पीछे रहते। आज लोगों में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है। हमारी सड़कों का उद्घाटन हुए और हमारे काम नहीं। जब उद्घाटन बंद करो, फंड की चोरी बंद करो, फंड की चोरी बंद करो। होश में तुमको आना होगा, MLA होश में हो।